तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। उम्मीद है हमारी पूरी भौतिक लोक फैमिली अच्छी होगी। अभी मैंने थोड़ी देर लाइव आने का प्रयत्न किया था, उसमें चैट वैट दिखा नहीं रहा था, तो उसको मैंने फिर बंद किया क्योंकि जो है स्टिल आई एम नॉट हैबिचुअल अबाउट लाइव, सो आई विल ट्राई अगेन टुमारो एंड टुडे आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस स्टोरी। तो कल देखते हैं, थोड़ी हिम्मत करके, है ना। आज की कहानी बस रिकॉर्डेड और बहुत जल्दी छोटी थी कहानी, है ना। कहानी पे आते हैं। कहानी आज की क्या है? आज की कहानी आलस से पर आधारित है। किस पे? लेजीनेस, आलस से। क्या होता है कि हम लोगों के सबके अंदर, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा आलस है, सबके अंदर आलस, और हमें आलस से ही आगे बढ़ने नहीं देता। सुबह 5 बजे उठना होता है तो 5:05 का अलार्म लगता है, फिर 5:05 पे फिर सोचते हैं अभी 5 मिनट, फिर उसके बाद फिर सोचते हैं 5 मिनट, और 5 मिनट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, होता है ना। तो आलस से पर आधारित है। कहानी पे आते हैं अपनी। कहानी है कि एक बार की बात है, एक जंगल था। जंगले से सुनो सब कुछ, जानवरों वाली कहानी है ना। एक जंगल था, तो जंगल में क्या था कि जंगल में एक गिलहरी रहती थी एक पेड़ पर, और उसी पेड़ पर एक कौवा रहता था। गिलहरी और कौवा, 2 लोग रहते थे एक साथ। तो गिलहरी जो थी वो थोड़ा जो है अपने काम के प्रति पंक्चुअल, अपने वर्तमान को ध्यान में और भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोज़मर्रा के कार्य निपटाती, और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो जो है अपने काम का या अपने समय का सदुपयोग करती। अच्छा, उधर एक कौवा था निठल्ला सा। निठल्ला का क्या मतलब है? मतलब ये कि वो दिन भर बस केवल प्लानिंग करता, बड़ी बड़ी सोचता, मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, और करता कुछ नहीं, केवल बस बैठा रहता, प्लान बनाता, दोस्तों को बताता। मेरी तरह जैसे मैं प्लान बनाता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, एक अमित गुप्ता सर, उनको मैं बताता हूँ, और बस करता कुछ नहीं हूँ। ऐसे जो है कौवा था। तो कौवा प्लान तो बहुत बनाता, लेकिन करता कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा आलसी, एक नंबर का आलसी। अच्छा, रोजी रोटी कैसे चलती? भाई गिलहरी है, वो तो इधर उधर दाना चुगती, कौवा किसी के वहाँ उड़ के गया, आराम से गया, रोटी वोटी ले आया, बढ़िया आराम से बैठ के खा ले, उसकी रोजी रोटी चले। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कौवा और गिलहरी बैठे थे। कौवे ने सोचा, यार मैं रोज़ जाता हूँ, कौवे ने सोचा, गिलहरी नहीं सोचा, कौवे ने सोचा, यार मैं रोज़ रोज़ जाता हूँ, दूसरे के यहाँ से रोटी उठाता हूँ, और सब डंडा लेके भगाते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई ईंट मारता है, इतना बड़ा मैं रिस्क लेता हूँ, और उसके बाद मिलती है आधी रोटी। तो क्यों ना हम खुद अपनी खेती करें, हम अपना बीज बोएं, अपनी सिंचाई करें, अपनी फसल काटें, और हम अपना दाना चुगें। हम क्यों दूसरे के यहाँ मार खाने जाएं? अब ये बात कौवे ने सोची, कौवे के दिमाग में आई, लेकिन दिमाग में तो आई, अमल नहीं किया। अच्छा, दोस्तों से शेयर किया जिसे मैं करता हूँ। दोस्तों से शेयर क्या किया? एक बगल में दोस्त थी गिलहरी, तो गिलहरी को बुलाया, कहा गिलहरी सुनो। कौवे से गिलहरी ने कहा, हाँ बताओ क्या बात? कहा एक प्लान है। क्या प्लान है? प्लान ये है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें, हम दोनों मिलकर खेती करें। खेती करके क्या होगा? खेती करके ये होगा कि हम लोगों को पहली बात दाना चुगने कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। तुम भी जाती हो यहाँ पेड़ से उतर के, फिर खेत में जाती हो दूसरे के यहाँ, और वहाँ जाते हो तो खेत का रखवार आता है, कभी डंडा मार देता, कभी एक ढेला मार देता, कभी पत्थर मार देता, कभी कंकड़ मार देता, कभी मान लो पड़ गई मत्थे पे, दिमाग दुरुस्त हो गया, मर आ गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो चलो खेती करते हैं। ये बात कौवे की गिलहरी को अच्छी लगी, क्योंकि सलाह कभी कभी बुरे आदमी भी अच्छी सलाह दे जाते हैं, तो सलाह कंसीडर की जानी चाहिए। अब सलाह भाई अच्छी थी, गिलहरी को अच्छी लगी। गिलहरी ने कहा चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। गिलहरी ने कहा कि चलो ठीक है, इस बार जो बरसात होने वाली है, बरसात से पहले चलो खेत की सफाई वफाई कर लिया जाए, और यहीं बगल में ही जहाँ हम लोगों का झुरमुट है पेड़ों का, उसके बगल में थोड़ी सी लैंड पड़ी थी, ज़मीन पड़ी थी, उसी ज़मीन पे हम लोगों को क्या करना है, यहीं खेती करनी है। कहा बीज की व्यवस्था, कहा हम जो है दूसरे वाले खेत से 2-3 दिन जाके बीज की व्यवस्था ले आएंगे, और उसके बाद जो है या किसान के घर में जाके हम 2-4-10 बीज उठा लाएंगे, और लौट के फिर अपने हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौवे ने कहा चलो ठीक। सुबह की प्लानिंग हो गई कि सुबह कल जो है, कल सुबह से काम खेत में अपने स्टार्ट करना है। क्या करना है? पहले आज दिन सफाई करनी है खेत की। गिलहरी और कौवे ने, दोनों लोगों ने प्रॉमिस किया, बड़े बड़े हसीन हसीन सपने देखे, और उसके बाद सब सो गए। तो सुबह जब 4, पौने 4, 5 बजा, तो गिलहरी गई भाई जगाने कौवे को। तो कौवे से कहा, सुनो कौवा, कौवा महाराज, ए कौवा, ए उठ कौवा।
कौवा कह रहा अरे सोए दियो वहीं 5 बजा। कह रहे नहीं चलो आज खेत चलना है, खेत की सफाई करनी है। कौवे ने कहा कि अभी चलो अच्छा चलते हैं। कौवा उठा तो उसको भूख लगी तो बिना गिलहरी को बताए तुरंत उड़ गया और गया, देखा कि एक लोगों की छत पे बासी रोटी पड़ी थी। बासी रोटी मतलब रात की खाई हुई थोड़ी सी रखी हुई थी, चुपड़ी हुई बढ़िया, आराम से तेल और नमक बढ़िया चिपड़ के आराम से रखी थी। सब चुपड़ी रोटी खाएं यार, हम भी खाएं, तुम भी खाओ, सब लोग खाएं, चाय के साथ अच्छी भी लगती। तो वो चुपड़ी रोटी उठा लाया। अब गिलहरी इधर अब हंसिया खुरपा फावड़ा ये सब ढूंढ के और तैयार हो रही थी खेत की सफाई के लिए। बातें सिंबॉलिक हैं, समझना नहीं, ये मत कहना गिलहरी के पास फावड़ा कहाँ से आया है ना, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक समझना। तो क्या हुआ कि जो है कौवा उधर गया, भैया रोटी उठा लाया। अब उसको बना बनाया उठा लाया तो वो कल का काम भूल गया। अब आज खाने को हो गया ना, आज पेट भर गया। जैसे पेट भर जाता है हम लोगों का, काम भूल जाते हैं, तो अब भूल गया। गिलहरी ने कहा कि चलो चलना है, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहे हैं। तो कौवे ने कहा कि तू चल मैं आता हूँ। कौवे ने कहा गिलहरी से कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मस्त गीत मैं गाता हूँ। अब यार जब गिलहरी ने ये बात सुनी तो गिलहरी को लगा आज इनका मूड नहीं है, पेट ओट भरा है, चलो हम अकेले चलते हैं। भाई गिलहरी चली गई खेत गई, वहाँ सफाई किया। खेत की सफाई करते 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 शाम हो गई। शाम को वो लौटी, घर लौटी तो अपने दाना पानी की व्यवस्था किया, खाया पिया, फिर सो गई। दूसरे दिन फिर सुबह हुई। तो दूसरे दिन शाम को जब आई तो उस कौवे से कहा कि चलो आज तुम नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन कल चलना, कल जो है खेत में सिंचाई करनी है और सिंचाई करके फिर फसल बोनी है। कौवे ने कहा हाँ हाँ ठीक, सुबह एकदम सुबह तड़के, मैं सुबह आ जाऊँगा एकदम सुबह 5 बजे। भाई रात को सब सो गए, सुबह हुई दूसरे दिन जब सुबह हुई तो जैसे सुबह हुई कोई कौवा महाराज फिर निकल गए 2-4 चक्कर लगाए, लौट के रोटी लेके आए, आराम से बैठ के खाने लगे। गिलहरी उनके पास फिर गई कि आज चलो, आज जो है खेत की जो है खेत की सिंचाई करनी है, सिंचाई करके जो है उसमें फसल बोनी है, बुआई करनी है। तो जैसे गिलहरी ने कहा कि चलो फसल बोनी है, तो फिर कौवे ने वही बात को, कौवा आलसी आदमी, उसने कहा तू चल मैं आता हूँ, तुम चलो हम आ रहे हैं, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मस्त गीत मैं गाता हूँ। गिलहरी भाई फिर चली गई अकेले। उसने सोचा चलो भी आएंगे। अब गिलहरी फिर चली गई, उसने सिंचाई किया, सिंचाई करके गुड़ाई की, निकाई की, उसमें फसल की बुआई की, सब करके अपना चली आई। अब चली आई तो 2-4-10-15 दिन कोई काम नहीं। 2-4-5-10 दिन बीता, जब उसमें फसल बढ़िया उग गई, बड़ी हो गई, तो अब निकाई करनी थी, उसमें से खरपतवार छांटने थे, अलग करने थे। तो फिर वो दूसरे दिन कौवे से रिक्वेस्ट करने गई और कौवे से फिर रिक्वेस्ट करने गई कि कौवा महाराज चलो भैया, आज तो चलो, कम से कम आज निकाई करनी, हम अकेले हम नहीं कर पाएंगे। तो कौवा ने कहा तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मस्त गीत में गाता हूँ। क्या जरूरत हमको काम करने की, पेट भरा था ना, तो दिन में पेट भर जाता तो वही ऐसे गाना गा देते। अब भाई गिलहरी चली गई निकाई उकाई करने। फिर ऐसे निकाई की कट जो है, फिर थोड़ा समय बीता तो उसमें खाद वाद डाला, अकेले ही किया। और उसके बाद एक दिन आया कि फसल जो है थोड़ा सा बड़ी हो गई, तैयार होने वाली हो गई। तो जब फसल तैयार हो गई तो गिलहरी ने कहा कि ऐसा है कि फसल अब तैयार हो गई है, चलो अब हमारे साथ चले चलो, उसमें जो है फसल की कटाई करनी, उसको जो है वहाँ से उठा के और फिर घर लेके आना है। तो कौवा महाराज से फिर सुबह सुबह कहा कि चलो आज फसल की कटाई होनी है। अब फसल उग गई, बड़ी हो गई फसल। कौवा महाराज ने फिर वही अपनी बात कही कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मस्त गीत मैं गाता हूँ। अब गिलहरी को ये बात भाई नागवार गुजरी, लेकिन अब गई किसी तरीके से गई। भाई उसने पूरा दिन मेहनत किया, फसल काटी, फसल काटने के बाद उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद उसका भूसा अलग निकाला और उसका गेहूं अलग निकाला। अब निकालने के बाद जब रखा तो फिर गई कौवे के पास कि चलो मैंने अब उसको तैयार कर लिया है, लेकिन जो है अब बंटवारा करना है, चलो अपना हिस्सा तुम ले लो, नहीं बाद में कहोगे कि आइडिया मैंने दिया, हमको कुछ दिया नहीं। आइडिया की कदर होती, रॉयल्टी मिलती ना आइडिया की, जिसका आइडिया होता है, जिसका आइडिया पेटेंट करा लेता है उसको रॉयल्टी मिलती। तो कहा कि चलो भाई अपना हिस्सा ले लो चल के। अब बिना कुछ किए कौवे को केवल हिस्सा लेने जाना था, लेकिन आलस, अरे ले लिया भाई कौन भाई, कहीं चलो चलो तुम चलो, कहीं तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मस्त गीत में गाता हूँ। अब भैया जो है गिलहरी भाई अपना चली गई।
गिलहरी गई, अपना जो दाना पानी था वो 2 हिस्सों में बांट दिया, उनका कौवे का हिस्सा वहीं रख दिया, अपना हिस्सा ले आई। और लेके आई तो फिर लौट के जो है कौवे से कहा कि देखो ऐसा है, बरसात होने वाली है, आपका हिस्सा हम वहीं रखाए हैं, हम अपना ले आए हैं, तो आप अभी चले जाइए और जाके अपना हिस्सा ले आइए। तो कहा चिंता मत कर, मैं जाता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मस्त गीत में गाता हूँ, जाऊँगा अभी ले आऊँगा। अब ये बैठे रह गए, रात हो गई, धीरे धीरे रात हो गई, फिर सुबह हुई तो उनको अपना गेहूं नहीं याद आया, वो फिर किसी दूसरे की छत पे निकल गए। अब इधर ये छत पे निकल गए, इधर हो गई बरसात, और इधर बरसात हो गई तो वो जिसकी छत पे पहुंचे थे वहाँ भैया जब पानी बरसने लगा तो वहीं उनको ठहरना पड़ा, बरसात में उड़ते गए थे। और इधर पानी बरसा, पानी बरसते बरसते जितना उनका अनाज था, अन्न था जो तैयार किया हुआ, मेहनत गिलहरी की हुई, लेकिन पूरा अनाज उनका बह गया। इतना पानी बरसा कि पूरा अनाज बह गया। अब पूरा अनाज बह गया जब, तो गिलहरी की मेहनत थी उसको फिर खराब लगा। उसको जब खराब लगा तो लौट के जब आया कौआ, तो फिर उसने उससे साफ साफ कह दिया कि ऐसा है कि अब तुम मेरे इस पेड़ पे रहने नहीं आओगे, क्योंकि अब तुम आओगे तो तुम मेरा हिस्सा खाओगे। तुमको न मैंने खेत जाने दिया, तुम खेत नहीं गए, तुमको निकाई के लिए बुलाया, वहाँ नहीं गए, तुम बुआई के लिए नहीं गए, तुम सिंचाई के लिए नहीं गए, तुम लौट के फसल कटाई के लिए नहीं गए, तुम लौट के फसल को जो है उसको तैयार करने के लिए भी नहीं गए, और फिर जब मैंने तैयार करके तुम्हारा हिस्सा रख दिया तो तुम वो लेने भी नहीं गए, अब तुम मेरी फसल खाओगे केवल। तो ऐसा है, तुम बहुत बड़े आलसी हो और मैं आलसियों की संगति करना नहीं चाहती, इसलिए अब आप यहाँ से छोड़कर चले जाए। डांट के फटकार के गिलहरी ने कौवे को भगा दिया। अब गिलहरी ने बढ़िया अपना जितना संजो कर सब रखा था, बढ़िया आराम से गुटुर गुटुर एक एक दिन खाए, बढ़िया बरसात हो तो क्या फ़र्क पड़ता, उसके पास तो ही है व्यवस्था। वो जो आलसी थे उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, वो फिर इधर उधर भटके, है बात कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, प्लान बहुत कुछ करते हैं, आज 3 घंटे पढ़ेंगे, आज 5 घंटे पढ़ेंगे, या कल से नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या कल से ये काम करना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज हमारा पेट भरा होता है, चुपड़ी रोटी खाता हूँ और हरी डाल पे मस्त बैठा हूँ, मस्त गीत गा रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। तो द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट कमिटिंग to get out from our comfort zone. The person who will not leave his comfort zone will not do anything in his either in present or in future, है ना। तो हमें कुछ करने के लिए हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद।